पूर्व एडीजी एचआर सिंह ने सरकार को याद दिलाया है कि किस तरह महज 1% के वोट के अंतर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता हार गई थी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनकर रहा था और ये बात किसी से छिपी नहीं है। कर्नाटक चुनाव में भी ओपीएस ने अपना रंग दिखाया था। देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार और उनके पड़ोसी व और उनके रिश्तेदार तथा उनके चाहने वाले और जिनकी आबादी 5% है, वह संख्या चुनाव में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करेगी। कर्मचारी संगठन मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर सारी सीमाएं लांघ दी हैं, जिसके चलते से अब इस सरकार का सत्ता परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर। दरअसल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों का पुरानी पेंशन यानी ओपीएस मिलने का सपना चकनाचूर हो गया है, या यूं कहें कि चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि इस साल 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला लिया था, उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश ले लिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने यह स्टे ऑर्डर दे दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल भारत संघ के सशस्त्र बल है। अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात भी कही थी, लेकिन इन बलों में चाहे आज जो कोई भर्ती हुआ हो या पहले कोई भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को अपने फैसला सुनाया था, जिसमें आपको बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने एक फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी। अदालत की वह अवधि होली पर खत्म हो चुकी थी। केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गई, मगर अदालत से 12 सप्ताह का टाइम मांग लिया। खास बात यह रही कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष जो दलील दी थी, उसमें 12 सप्ताह में ओपीएस लागू करने की बात नहीं कही। इस मुद्दे पर महज सोच विचार के लिए समय मांगा गया था। मतलब कि इस अवधि में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती थी या कानून के दायरे में रहकर कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में दी अपनी याचिका में ये सब अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे थे। सीएफबी आर्मी, नेवी, वायुसेना की तरह सशस्त्र बल है। केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं हुई थी, लेकिन पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी सन 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया था, लेकिन सीएपीएफ को भी सिविल सर्विस कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बहाल कर दिया गया। उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल हैं। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। पूर्व एडीजी एचआर सिंह ने सरकार को याद दिलाया है कि किस तरह महज 1% के वोट के अंतर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता हार गई थी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनकर रहा था और ये बात किसी से छिपी नहीं है। कर्नाटक चुनाव में भी ओपीएस ने अपना रंग दिखाया था। देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार और उनके पड़ोसी व और उनके रिश्तेदार तथा उनके चाहने वाले और जिनकी आबादी 5% है, वह संख्या चुनाव में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करेगी। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने भी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अब सरकार के खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक पुरानी पेंशन के बहाली मुद्दे पर सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारी ही सबसे ज्यादा एक्टिवेट दिखाई दे रहे थे और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की पेंशन पर रोके जाने के बाद कर्मचारियों का पारा हाई हो गया है और अब कर्मचारियों को लगता है कि मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए।
तभी हमारा पुरानी पेंशन बहाली का सपना पूरा हो सकता है। और इसलिए इस बार मोदी सरकार के खिलाफ 160 से ज़्यादा बड़े कर्मचारी संगठन मैदान पर उतरने वाले हैं और इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि कर्मचारी संगठन मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर सारी सीमाएं लांघ दी हैं, जिसके चलते से अब इस सरकार का सत्ता परिवर्तन करना जरूरी हो गया है।